नंबर 1.31 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 से लिया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ सवाल दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि इसका जो आंसर होगा उस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इसमें आंसर देना होगा, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले देखें कि पहला और दूसरा जो सम्स है इसमें यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देख रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ दूसरे में केवल मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में एक और दो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। जबकि तीसरे में हम देखें केवल एडिशन है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो है एज पर डेसिमल प्लेसेस रूल। डेसिमल प्लेस के रूल के मुताबिक हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म है 0.112। क्यों भाई, क्यों? देखिए यहां इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है मात्र 3, 0.112 ये हुआ आपका सिग्निफिकेंट फिगर। 112 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ जिसको सटीक संख्या कहते हैं, प्रभावी संख्या कहते हैं। तो इसमें प्रभावी संख्या मात्र है 3। तो इसका जो आंसर हम देंगे वो आंसर डेसिमल के 3 माने टोटल आंसर में टोटल 3 अंक होने चाहिए। देखें द लीस्ट प्रिसाइज टर्म इज 0.112 विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां देख रहे हैं, हेंस द रिजल्ट विल हैव, जो रिजल्ट आएगा विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। रिजल्ट को भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। इसी को हिंदी में भी हमने लिख दिया है, सबसे सटीक संख्या है 0.112। 0.112 सबसे सटीक, सबसे कम सटीक संख्या है, ठीक है, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट मीन्स महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। अतः परिणाम में भी केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे, ठीक है। अब देखिए नियम क्या कहता है, कैलकुलेशन में जब अलग अलग संख्याएं ली जाती हैं तो परिणाम की सटीकता उसी संख्या के बराबर रखी जाती है जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण संख्याएं अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर हो। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उसी के अनुसार परिणाम को लिया जाता है। माने कैलकुलेशन के बाद जो भी संख्या आए, संख्या में जो सबसे सटीक, सबसे कम प्रिसाइज सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के मुताबिक हम परिणाम को तय करते हैं। सबसे कम सटीक संख्या ही मीन्स सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या ही परिणाम की सटीकता तय करती है, समझे, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5 × 5.364। तो यहां देखिए 5 एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है और एग्जैक्ट नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। देखिए 5 इज एन एग्जैक्ट नंबर एंड द सेकेंड टर्म हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हेंस द आंसर शुड हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों में देखें 5 का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, जबकि दूसरी संख्या का सिग्निफिकेंट फिगर केवल 4 है, केवल 4 है, ठीक है। इसलिए जो इसका रिजल्ट देंगे वो 4 संख्या के साथ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ही इसका रिजल्ट हम देते हैं। इसको भी हिंदी में लिखा गया है 5 गिनती और परिभाषित संख्या है, एग्जैक्ट नंबर है। जैसे
5 वस्तुएं 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, तो इसे अनंत सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। जो डेफिनिट एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट माना जाता है। इसका मतलब कि यह परिणाम की सटीकता को सीमित नहीं कर सकता है। जबकि 5.364 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। देखिए 5, 3, 6, 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 संख्याएं इसमें हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो दूसरे का जो हम मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी आएगा 26.82, जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में एडिशन है मेरा। ऑल द नंबर्स हैव 4 डेसिमल प्लेसेज, सभी नंबर में 4 डेसिमल प्लेसेज हैं, इसलिए रिजल्ट भी जो देंगे वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला देंगे। ठीक है, यहां पर नियम देख लें। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज एज द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। माने जितने टर्म आपको दिए गए हैं उसमें जो लीस्ट नंबर है, कम संख्या वाला डेसिमल प्लेस है, उसी के अनुसार हम उत्तर लिखते हैं। देखें, हियर वी डोंट डायरेक्टली काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। यहां हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं। वी लुक ओनली डेसिमल प्लेसेज पर फोकस करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई द रूल इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। माने गुणा और भाग की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं उससे अलग रूल होता है जोड़ और घटाव का। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, एक तो सवाल यहां है एडिशन में 12.11 और 18.0। ठीक है, तो इसका आप ऐड करोगे तो आपको आएगा 30.11, लेकिन इसमें 2 संख्याएं हैं, एक 12.11 और एक 18.0। ठीक है, तो इसमें 18.0 में कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसी के अनुसार हम इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 30.1। रूल क्या हुआ कि दोनों एडिशन में जिन संख्या के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो आंसर होगा 30.1। ठीक है, यहां दिखाया गया है कि 12.11 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, जबकि 18.0 हैज 1 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए रिजल्ट को हम लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट को हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो ऊपर सवाल दिया गया है उसमें देखिए बच्चों कि डेसिमल के बाद सबों में 4 संख्याएं हैं, इसलिए सभी टर्म्स के पास 4 डेसिमल प्लेसेज हैं, इसलिए रिजल्ट भी 4 डेसिमल प्लेसेज में लिखा जाएगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिजल्ट हमारा लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जहां बात आती है, आप डेसिमल रूल को फॉलो करते हैं, न कि डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। डेसिमल रूल के अनुसार जोड़ और घटाव का हम यहाँ सक्सेसफुल प्रोसीडिंग करते हैं, सक्सेसफुल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें परिणाम में उतने दशमलव पर स्थान रखे जाते हैं जितने सबसे कम दशमलव किसी स्थान के पद में हैं, परंतु यहाँ तीनों संख्या में 4-4 दशमलव स्थान पर हैं, अतः परिणाम भी 4 दशमलव में होंगे। ठीक है, ये प्रश्न 3 का आंसर हुआ। ठीक है, हिंदी में यहां लिखा हुआ है, बात समझे? तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया गया है ताकि थोड़ा सा रूल के साथ 0 लेवल के स्टूडेंट भी इसको समझ सकें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।